इंद्रधनुषी रंगों से सजी ये दुनिया, खूबसूरत है ये दुनिया। ये दुनिया देखी जा सकती है आंखों से, मगर अंधेरों से घिरी कुछ जिंदगियां इंतजार में है रोशनी की। दान से बढ़कर न कर्म कोई, चलो करते हैं नेत्रदान, जो है महादान। नेत्रदान महादान। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। दादी, बोलो बेटा। ये फूल। आभा, ये फूल जो है ना, जाके तुम्हारे माँ के कमरे में रख कर आ जाओ। उन्हें ये फूल बहुत पसंद है। दादी, क्या पापा को भी ये फूल पसंद है? हाँ हाँ, अरे तुम्हारी माँ को जो पसंद है ना, वो तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद है। मैं दादी? अरे तुम तो हमारे सबकी पसंद हो। तुम्हारे आँखों में ये फूल जो बसे हैं, जाओ अभी जल्दी से जाके ये फूल माँ के कमरे में रख दो। और तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना? जी दादी। चलो जाओ जल्दी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। तुम्हारे पसंदीदा फूल। सब भूल जाएंगे, पर ये फूल लाना नहीं भूलते तुम्हारे पापा। तुम्हें इतने जो पसंद है तो कैसे भूलेंगे? माँ, हाँ मैं भी कल तुम्हारे लिए ऐसे ही फूल लाऊंगी। हाँ हाँ, ले आना। पर तुम उस पेड़ का फूल नहीं ला पाओगी मेरे लिए आभा, जो मैंने और तुम्हारे पापा ने लगाया है। मैं समझी नहीं माँ। माँ, मेरी स्कूल वैन आ गई। ठीक है, जाओ। बाय। बाय बेटा। आभा सुनो, ये लो तुम्हारा टिफिन। और हाँ, वैन में बैठते समय आराम से पीछे की सीट पर बैठना। दादी, मुझे आगे रहना ही अच्छा लगता है। अरे स्कूल जाते वक्त साइड मिरर से भागता हुआ ये शहर, ये पेड़ पौधे मुझे बेहद पसंद है। मानो जैसे तितली की तरह उड़ रही हूँ मैं इनके साथ। बाय। बाय बेटा। इस घर की तितली ही तो है तू। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सॉरी टू से अबाउट, पर इन्हें हम ज्यादा दिन घर नहीं रख सकते। क्या डॉक्टर साहब? इन्हें कभी भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अब कैसा लग रहा है रोशनी? ठीक हूँ, पर मुझे नहीं लगता अब। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी रोशनी। आप नाराज है मुझसे? एक बात कहूँ, आज नहीं तो कल सबको मरना है। आज मैं तो कल। बस रोशनी, अपनों के जाने से जिंदगी में खालीपन तो आएगा, दुख भी होगा,
पर मृत्यु तो संसार का नियम है ना, तो दुख किस बात का। मैं आंखें डोनेट करना चाहती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ये रोशनी मरने के बाद भी ये दुनिया देखे? ये जिद छोड़ दो रोशनी। तुम्हारे जीते जी मैं ये फैसले को हाँ नहीं कर सकता और नाराज नहीं हूं मैं। बस मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं है और तुम तो अभी। पर मैं अब ज्यादा दिन हेलो आरती। हाँ रोशनी, बोलो। दीपक अभी भी मेरी ये बात से सहमत नहीं है यार। मेरे जीते जी वो मुझे ये कभी नहीं करने देंगे और इस हालात में मैं। आरती, क्या तुम मेरे लिए ये करोगी? तुम्हें भला मैं कैसे मना करूँ रोशनी? कहो क्या करना है? माधव नेत्रालय से आई डोनेशन का फॉर्म ला दोगी मुझे? मैं आंखें दान करना चाहती हूँ। पर दीपक, माँ उनसे पूछे बिना। मेरे जाने के बाद शायद उन्हें इस बात की अहमियत समझ आएगी। तुम बस वो फॉर्म ला दो मुझे। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ माधव नेत्रालय। थैंक यू सो मच आरती। मैं आई कम इन डॉक्टर? यस प्लीज। नमस्ते डॉक्टर, मैं आरती। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मेरी फ्रेंड है रोशनी शर्मा, उसके यहाँ से मैं आई हूँ। वो अपनी आंखें डोनेट करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में आप विस्तार से मुझे कुछ बताएंगे? जी जरूर, ये आपका हक है। ये जो कॉर्निया रहता है, ये हमारे आँख का बाहरी हिस्सा होता है। ये पारदर्शक होता है और इसकी वजह से ही आँख के अंदर रोशनी जाती है, जिससे हमें दिखाई देता है। हम जब कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं तब इसी ट्रांसपेरेंट हिस्से को निकाला जाता है। पूरे आईबॉल का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है। अगर किसी कारणवश ये कॉर्निया की पारदर्शकता कम होती है, जैसे किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजुरी की वजह से ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, तब उसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोला जाता है। बच्चों में माल नरिशमेंट की वजह से या कोई अनुवंशिक बीमारी, हेरिडेटरी कॉर्नियल डिजीज की वजह से ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, उसे भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोला जाता है। ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आई डोनेशन अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। आई डोनेशन की क्या प्रक्रिया है? आई डोनेशन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप स्व इच्छा से आई डोनेशन का संकल्प पत्र भर सकते हैं, जैसे आपकी दोस्त रोशनी करना चाहती है। इसमें आप अपने क्लोज रिलेटिव को बता भी सकते हैं कि मैं आई डोनेशन की इच्छा रखती हूँ, ताकि वो आगे चल के जब मृत्यु के उपरांत आई बैंक में संपर्क करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर किसी नजदीकी रिश्तेदार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके फर्स्ट रिलेटिव उनका नेत्रदान करने का डिसीजन ले सकते हैं। डॉक्टर, क्या कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? जी हाँ, कोई भी इंसान नेत्रदान कर सकता है। हमें सिर्फ कॉर्निया ट्रांसपेरेंट चाहिए। चाहे उनको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, उनको कैटरैक्ट हो या आँखों का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, कोई भी इंसान आई डोनेट कर सकता है। मृत व्यक्ति को अस्पताल लाना जरूरी है? जी नहीं, कहीं पे भी आई डोनेशन हो सकता है। हमारी टीम उस जगह पे जाके आई डोनेशन प्रोसीजर स्टार्ट करती है। डॉक्टर, इसमें खर्चा तो बहुत आता होगा। नहीं, ये एक पुण्य का काम है।
इसमें पैसों का कोई भी लेन देन नहीं होता। नेत्रदान के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मृत्यु के पश्चात तुरंत मतलब 6 घंटे के भीतर नेत्र पीढ़ी से संपर्क करें। मृत व्यक्ति के आंखों को बंद रखें। आंखों पे गीला कॉटन रख सकते हैं। पंखा बंद रखें। गर्दन के नीचे तकिया दे। ऐसा करने से नेत्रदान प्रक्रिया में सहयोग होगा और कॉर्निया अच्छा रहेगा। आज हमें नेत्रदान अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। डॉक्टर, क्या मैं भी इस संस्था की वॉलेंटियर बन सकती हूँ? हाँ, जरूर जरूर। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मेरी दोस्त रोशनी के लिए नेत्रदान का संकल्प पत्र। हाँ हाँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरती। थैंक यू तो मैंने तुम्हें कहना चाहिए रोशनी। कोई मरता हुआ इंसान किसी दूसरे इंसान को जीवन का अमूल्य दान देते हुए जाता है। तुम ऐसी रोशनी हो जो दूसरे की जिंदगी रोशन करोगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। जल्दी से गाड़ी निकालो दीपक। जल्दी गाड़ी निकालो। नमस्ते। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मैंने कर दिया है, पर फ्लेम ब्लास्ट इतना पास था कि दोनों आंखों को कॉर्निया में डैमेज हुआ है। लगता है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। रोशनी बीमार है घर पर और आभा अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर वो ठीक तो होगी ना? मेरी जिंदगी तो जैसे अंधेरे से घिर गई है। डॉक्टर, मेरी आभा देख पाएगी ना? संभालिए अपने आप को। रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। हेलो आभा, कैसी हो? अब हम तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलेंगे। जब तक मैं ना कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? बेटी, तुम सबसे पहले किसको देखना चाहती हो? माँ। अब धीरे धीरे आंखें खोलो।
बेटा आभा, रोशनी ने नेत्रदान किया है और तुम्हें फिर रोशनी मिली है।